साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के एक महान भक्त, प्रबुद्ध एवं तत्वदृष्टा दार्शनिक कवि तुलसीदास ने अपने साहित्य के माध्यम से समन्वय की जो विराट साधना की है, वह आज तक भारतीय जनमानस को प्रभावित किए हुए है। इसका कारण एक ओर उनकी सुंदर काव्य शक्ति है, तो दूसरी ओर उनके काव्य का धार्मिक स्वरूप भी है। इनका काव्य एक कवि की प्रेरणा ही नहीं, बल्कि एक गहरे अध्ययन तथा चिंतन का वह जागरूक स्वरूप है, जिसे कवि ने सोच समझकर प्रस्तुत किया है। और इसीलिए इनका समन्वय का प्रयास इनकी लोकप्रियता का कारण बन गया है, जिसका समर्थन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहते हुए कहा है कि तुलसीदास के सफलता का कारण उनकी अपूर्व समन्वय शक्ति में है। तुलसीदास का व्यक्तित्व भी अनेक विरोधाभासों का समुच्चय रहा है। आर्थिक विपन्नता के कारण इन्हें दर दर भटकना पड़ा, तो लक्ष्मी ने इनकी चरण वंदना भी की। समाज ने इनको अपमानित भी किया और सर्वोच्च सम्मान भी दिया। ये रति में आकंठ मग्न भी हुए और परम योगी संत भी। तात्पर्य यह है कि ये सच्चे अर्थों में संत थे। साहित्य के मंच पर इनका आगमन ऐसे समय में हुआ जब समाज विशृंखलता के मकड़ जाल में उलझा हुआ था। समाज में नाना धर्म, संप्रदाय, जातियाँ, मत मतांतर और आडंबरों ने अपना जाल बुन रखा था। भाषागत विवाद तो चरम पर था। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज पद कल्प कर, प्रकट किए बहुपंथ। ऐसे वातावरण में तुलसी समन्वयवाद का सिद्धांत लेकर रंगमंच पर अवतरित हुए। इन्होंने अपना एक निश्चित दार्शनिक मत स्थापित किया, जो मुख्यतः रामचरितमानस में दिखाई देता है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक सिद्ध करते हुए कहा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। तुलसीदास में वह प्रगतिशीलता विद्यमान थी, जिससे वे परिस्थितियों के अनुकूल नवीन दृष्टिकोण अपनाकर प्राचीनता का संस्कार कर सकें। जब जब समाज में विशृंखलता उत्पन्न होती है, तब तब किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है एवं गतिरुद्धता समाप्त होकर पारस्परिक सहयोग एवं समानता का वातावरण बनता है। राम राज्य की स्थापना भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरें कृपानिध सज्जन पीरा। महाभारत काल की प्रतिकूल शक्तियों का उन्मूलन करने के लिए श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने ज्ञान, कर्म और शक्ति के मध्य एकता स्थापित करके समाज को सन्मार्ग पर लाने का कार्य किया। कालांतर में यही कार्य महात्मा बुद्ध ने शांति, अहिंसा, मैत्री एवं प्रेम का संदेश देकर किया। जब बौद्ध धर्म में भी कर्मकांड की अधिकता से समाज में दुराचार एवं अव्यवस्था फैलने लगी, तब जगतगुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में अद्वैतवाद की स्थापना की। इसके उपरांत ही तुलसीदास ने आदर्शहीनता एवं विलासिता में मग्न समाज का उत्थान करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को मानस में उतारा। उन्होंने विशृंखलित समाज को मर्यादा के बंधन में बांधकर
समन्वय की भावना उत्पन्न की एवं लोक धर्म का नवीन संस्कार किया। उस समय समाज में शैव वैष्णव में अत्यंत विरोधी भावनाएं पनप रही थीं। अतः तुलसीदास ने राम के ही मुख से कहलवाया, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपनेऊ मोय नहीं पावा। उन्होंने कहीं भी राम को शिव से श्रेष्ठ नहीं बताया है। लंका प्रयाण के समय सागर पर सेतु बंधन के पश्चात शिव की आराधना एवं शिवलिंग की स्थापना कराकर तुलसीदास ने दोनों में साम्य स्थापित किया। भक्ति काल में न केवल शैव और वैष्णव अपितु विभिन्न संप्रदायों में दिन प्रतिदिन कट्टरता बढ़ती जा रही थी। सगुणोपासक निर्गुण मार्ग को नीरस बताकर उसकी निंदा कर रहे थे, तो निर्गुणवादी भी सगुण भक्ति का विरोध कर रहे थे। ऐसे में तुलसीदास ने दोनों के भेद को समाप्त करने के लिए कहा, अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। जनता ज्ञान भक्ति और कर्म के बीच चुनाव में असमंजस की स्थिति में थी। ऐसे में ज्ञान और भक्ति के बीच भेद को समाप्त करने के लिए तुलसीदास ने समन्वय का मार्ग अपनाया। उनका कहना है कि यद्यपि ज्ञान मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान तीक्ष्ण और दुरूह है, तब तथापि साध्य की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। भक्ति ज्ञाने नहीं कछु भेदा, उभय हरें भव संभव खेदा। उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण था। इसीलिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध कर ब्राह्मण और शूद्र दोनों को भक्ति का समान अधिकार दिया, चाहे वे शबरी के झूठे बेर हों अथवा केवट या निषाद रास से प्रेम। राम ने दोनों को प्रेम पूर्वक गले लगाया। प्रेम पुलक केवट कहनामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। तुलसीदास ने भक्ति को ज्ञान से भी श्रेष्ठ बताया है। ज्ञान मान्य है, किंतु भक्ति की अवहेलना करके नहीं। सुन मुन तोह कहूँ सहरोसा, भजै जे मोहे तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके ही रखवारी, जिम बाल कहें राखे महतारी। उन्होंने सर्वत्र हृदय की स्वच्छता पर बल दिया है। निर्मल मन सोई जन मोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसी का मानस स्वांत सुखाय होते हुए भी परिजन हिताय का संयोजक था। इसकी परिणति हमें संत जीवन में देखने को मिलती है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। उन्होंने लोक व्यवहार एवं शास्त्र का समन्वय किया। चित्रकूट में भरत और राम के मिलन के अवसर पर होने वाली सभा में तुलसी ने भरत के वचनों द्वारा साधुमत, लोकमत, राजनीति एवं वेद मत के मध्य सुंदर समन्वय स्थापित किया है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि साधु मत का अनुसरण भक्तिगत व्यक्तिगत साधन है, लोकमत लोक शासन के लिए है, और इन दोनों का सामंजस्य तुलसी की धर्म भावना के भीतर है। उस युग में ईश्वर प्राप्ति के साधनों की बहुलता के कारण जनता विभिन्न दर्शनों के चक्रव्यूह में उलझी हुई थी। तुलसी ने द्वैत, अद्वैत एवं द्वैत्वाद्वैत
तीनों सिद्धांतों के भ्रम को बताते हुए कहा है कि तुलसीदास पर हरे तीन भ्रम जो आपे पहचाने। उनके भ्रम की मर्यादा तो विशिष्टाद्वैत से ही निर्मित है। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास ने काव्य की सभी शैलियों को अपनाकर प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य इत्यादि में रचना की एवं भाषा की दृष्टि से भी प्रचलित भाषाओं को यथा अवधी, ब्रजभाषा सभी को अपनाकर अपनी समन्वय साधना का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके काव्य में लोक कल्याण की भावना अविच्छिन्न रूप से विद्यमान है। पूरे काव्य में कहीं भी उपदेशात्मकता देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए उनका काव्य सर्वश्रेष्ठ है। खीरत भरित भूत भल सोई, सुर सरिसम सब कर हित होई। राजा और प्रजा तथा वेद शास्त्र और व्यवहार की दूरी निरंतर बढ़ रही थी। पारिवारिक संबंधों और वर्णाश्रम धर्म में वैषम्य फैल रहा था। इस क्षेत्र में तुलसीदास ने समन्वय के महत्वपूर्ण संदेश दिया। सेवक कर पद नयन से मुखसो साहेब होए, अर्थात राजा को मुख के समान और प्रजा को हाथ पैर और नेत्रों के समान होना चाहिए। एवं जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी कहकर उन्होंने राजा के कर्तव्यों का निर्देश भी दिया। इतना ही नहीं, तुलसीदास ने काव्य में दार्शनिकता के भी दर्शन होते हैं। उत्तरकांड में उनके दार्शनिक विचार स्पष्टता से वर्णित हैं। तुलसीदास ने राम को ब्रह्म कहा है, जो नर का रूप धारण करके रघुकुल के राजा बने हैं। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो है रघुकुल भूषण भूपा। जीव के बारे में इनका मत है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी एवं उनके काव्य के बारे में जितना कहा जाए वह कम है। वे एक उच्च कोटि के समन्वयवादी कवि थे। उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया, अतः वे एक महान कवि, लोकनायक, सफल समाज सुधारक एवं समन्वयवाद के प्रतिष्ठापक संत कहलाते हैं। महाकवि हरिऔध जी ने ठीक ही कहा है कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो साथियों, ये था लोकनायक तुलसीदास का समन्वय का सिद्धांत, जिसके द्वारा उन्होंने तत्कालीन समाज में साम्य स्थापित करने की महत्वपूर्ण चेष्टा की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।